आप लोग जितने भी क्लास 12th वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको क्लास 12th के सिलेबस में बताया गया था फिजिकल जियोलॉजी के बारे में। तो फिजिकल जियोलॉजी का ही हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, आपको एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरीके से इससे संबंधित जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड आज मैं हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस में, जो न्यू बैच क्लास 10th को क्वालिफाई करके जितने भी लोग 11th में आ रहे हैं, उन लोग जो जियोलॉजी लिए हुए हैं उन लोग हमारे पास अभी ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो साथ साथ और ये भी मैं बता दूं कि जितने भी अभी क्लास 10th वाले जो 11th में जाकर, मतलब 11th वाले जो अपना जियोलॉजी का स्टडी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर है मेरे ख्याल से। अब आप क्या मानते हैं वो आपकी राय है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ों को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। तो हम फेस टू फेस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। हम पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग पहले उस सिलेबस वाले वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका पहला चीज़ आ जाता है क्या, इंट्रोडक्शन था ना जी, क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी था। तो पहली चीज़ की जियोलॉजी थोड़ा सा आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज आप लोग 2 दिनों से क्लास कर रहे हैं, तो समझिएगा ध्यान से बेहतर तरीके से, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम इसकी तुलना सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से करते हैं, जो पहले से आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कौन से सब्जेक्ट से करते हैं, बायोलॉजी से करते हैं। कौन से सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से। क्योंकि देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमको 2 चीज़ सोचना होता है कि आखिर हम वो काम को क्यों कर रहे हैं, बात है कि नहीं। आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि किसी भी काम को हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग 2 चीज़ मैटर करता है, क्यों करते हैं, ठीक है ना। पहला चीज़ क्यों करते हैं, क्यों करते हैं का स्थान आपका हो जाता है 75%। एंड पहला चीज़ वाई कर, मतलब ये आ जाता है वाई, और एक आता है हाउ, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका स्थान है 25%। एंड उसे कैसे करना है तो उसका है क्या, 25%। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 100%। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि आज फर्स्ट क्लास है, एंड मैं बता दे रहा हूँ अब कितने भी लोग आएंगे, ठीक है ना। आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे, और जितने भी लोग आएंगे उन लोगों के लिए अब फिर से हम बेसिक से नहीं चलेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी उन लोगों के लिए देखने के लिए आसान हो जाएगा। तो जियोलॉजी जो है हमको पढ़ना क्यों आवश्यक है, समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं। जियोलॉजी पहले क्यों जानना आवश्यक है, हमें जियोलॉजी क्यों पढ़ना आवश्यक है, बिकॉज इसका जो रोल है, इसका जो स्थान है कितना है, 75%। तो पहले ये जानना होगा ना जियोलॉजी क्यों आवश्यक है, ठीक है। एंड जितने भी हमारे ऑनलाइन साथी देख पा रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आपका ही नुकसान है। टोटली चीज़ आपको समझना है, स्टडी के साथ साथ बहुत ज़ोरदार मोटिवेशन आपको मिलने वाली है। तो क्यों आवश्यक है जी, हम क्या बोले कि इसका कंपेयर हम करते हैं आपका बायोलॉजी से। कौन से सब्जेक्ट से, बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। क्या होता है, जीव विज्ञान। एंड इसका हिंदी क्या होता है, भू विज्ञान। क्या होता है, भू विज्ञान। अब आपको क्या लगता है कि जीव आपके कितने प्रकार के होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जीव मीन्स क्या, सजीव, है ना, 2 प्रकार के। सजीव को लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो ये हो गए आपको पहला जंतु, जो कि एक सजीव होते हैं। जंतु में सभी कुछ आ गए, जानवर आ गए, हम लोग आ गए, ये सब हम लोग किस चीज़ में आ गए, जंतु में। अर्थात जितने लोग गति करते हैं और मतलब चलने वाली गति करते हैं, ठीक है ना। ऐसे मतलब गति करना 2 प्रकार का होता है। एक जैसे कि हम यहाँ से चलकर अगर आगे जा रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का गति हुआ। एक समय था कि जब हम भी छोटे होंगे, अभी इतना लंबे हुए हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से शारीरिक गति है, तो गति करता है। तो गति 2 प्रकार, गति के आधार पर यहाँ देखिए हम लोग जंतु को, सजीव को 2 भागों में बांट देंगे। तो पहला आ गया आपका एनिमल, और सेकंड क्या आ गया, प्लांट्स। पादप भी तो गति करते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि आगे पीछे ये सारी चीज़ें, वो फिर हम लोग ज़्यादा डीप करेंगे तो बायोलॉजी में चल जाएंगे। बट हम कंपेयर इससे इसका क्यों किया है, इसको समझिए। अब समझिएगा कि आपको सबसे बढ़िया जो विज्ञान विषय होता है कौन सा लगता है। विज्ञान का 3 पार्ट्स होते हैं, पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। आपको क्या बेटर लगता है, मतलब जीव विज्ञान अच्छा लगता है कि भौतिक विज्ञान अच्छा लगता है कि रसायन विज्ञान अच्छा लगता है। जीव विज्ञान ना, क्यों लगता है, बात है कि नहीं। जीव विज्ञान अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमको एनिमल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, एनिमल के बारे में, मतलब कि जंतु के बारे में। जंतु मीन्स अपने बारे में, कोई जानवर के बारे में, कोई पक्षी के बारे में। तो थोड़ा जानने में अजीब लगता है ना। जैसे कि मान लीजिए अपना हम लोग खाना खाते हैं, सभी लोग दिन भर में 3 समय खाना खाते हैं, 2 समय, 1 समय, जो भी है खाना खाते हैं, उसको पचाने का समय जो है ना,
तो जो खाना पचता है सिस्टम पढ़ेंगे। मान लीजिए सांस ले रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट सांस ले लेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। तो आखिर सांस लेते हैं तो शरीर कैसे ज़िंदा रहता है, या सांस लेना अगर हम लोग बंद कर दें तो शरीर का क्या होगा, ये सारी चीज़ों पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता है, बात है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे पादप है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पादप एक ही जगह पर है लेकिन फिर भी जिंदा है, अपना भोजन खुद से कोई कैसे बना सकता है कि नहीं, एक ही जगह पर है, जिंदा है, वृद्धि कर रहा है, सब विकास सब उसमें हो रहा है, सेम चीज़ हो रहा है, बस एक चीज़ कि उसमें ऐसे वाले गति नहीं हो रहा है। मतलब कि जैसे बरसात आता है, हम लोग यहाँ से दौड़कर छाया वाले जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हमको शेड मिले, ठीक है ना, लेकिन उन लोग क्या सर्दी बरसात गर्मी सब झेलता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बात है कि नहीं, है ना। जितने भी लोग बायोलॉजी वाले भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो बायोलॉजी में भी आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि पहली चीज़ इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। तब अभी हम वाई का ही आंसर दे रहे हैं, इसका केवल आंसर दे रहे हैं ना। अब उसी प्रकार से आपको क्या लगता है कि जब शुरू में जब धरती का निर्माण हुआ होगा, इसका मतलब होता है भू विज्ञान, हिंदी पता बता दिए। भूमि क्या होता है, भूमि क्या होता है, भूमि धरती पूरे पृथ्वी, ठीक है। एंड विज्ञान में क्या होता है, उसका लॉजी, उसका स्टडी, उसी को तो विज्ञान कहते हैं ना। विज्ञान पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि अगर किसी भी शास्त्र का अगर हम लोग विशेष स्टडी करते हैं, मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बारे में, तो उसे विज्ञान कहते हैं। तब पृथ्वी के बारे में ज्ञान तो हमको पता है कि पृथ्वी घूमती है कि नाचती है कि क्या है, सारा कुछ, पृथ्वी गोल है मटोल है, जो भी चीज़ है। तो अब हमको पढ़ना है कि भूविज्ञान रियल में क्या होता है, आखिर पृथ्वी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको हम थोड़ा सा चीज़ बता रहे हैं। वाई का अगर आंसर हमको देना है तो दुनिया में सबसे पहले पृथ्वी की रचना हुई थी, उसके बाद कोई जीव आया होगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो देखे नहीं है ना। ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ तो आया होगा, तभी तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या है और दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि नहीं। तो पहले के समय में क्या था, आज से आप 10 साल पीछे जाइए, अपने दादाजी दादी जी से पूछिएगा तो पहले के ज़माने में बोला जाता है कि पहले शहर नहीं होता था। क्या नहीं होता था, शहर नहीं होता था। पहले के लोग आदिवासी होते थे। पहले वाले लोगों को अभी भी क्या बोला जाता है, आदिवासी। ये आदिवासी को अगर ओबीसी एसटी एससी में बोले तो एसटी बोला जाता है। आदि मीन्स क्या होता है, ये आदि मीन्स होता है बहुत पुराना, मतलब प्रारंभ से। एक आदि नहीं, ये वाला आदि ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे वाला हो जाएगा। आदि आपका 2 प्रकार का होता है, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला आदि होता है। ये आदि का मीन्स हो गया कि जैसे हम लोग बोल दिया कि जंतु का नाम बताइए तो क्या बोलेंगे, जानवर, घोड़ा, बैल, बकरी सब बोल देंगे इत्यादि, आदि उसको बोलता है ना। और ये वाला आदि का मीन्स हो गया कि प्रारंभ से, जब से ये चीज़ हुआ है तब से। और वासी मीन्स क्या होगा, निवासी। तो प्रारंभ से रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, आदिवासी। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, बाद में आकर ये सारा कुछ चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ों पर भी वीडियोज़ बनेगी एंड क्लासेज में भी बताया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें आ गई कि आदिवासी तो बोल दिए, क्योंकि आदिवासियों की संख्या पहले बहुत कम होती थी, अब भी कम बचा हुआ है, ठीक है ना। अब तो बहुत सारे कास्ट आ गए, ठीक। तो भूविज्ञान जो है, जब धरती में सब कुछ उत्पन्न हुआ होगा तो पहले के लोगों से पूछिएगा, दादा दादी से, तुमने बोलेगा कि पहले क्या था, जंगल ही जंगल था। क्या था, ओनली 4 जंगल था। और अब के समय में क्या है, बड़े बड़े मकान। पहले तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि मकान क्या होता है, ऐसा बिल्डिंग क्या होता है, जिस बिल्डिंग में ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं होता था, इतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं होते थे। ये सारे चीज़, फैन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोर्ड देख रहे हैं, हमारे जो वस्त्र हैं, ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, ये सब पहले नहीं होते थे। ओनली 4 क्या होते थे, जंगल। जिस पेपर में आज आप पढ़ते हैं वो भी पेपर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कोई ना कोई पेड़ से ही मिलकर वो बना होता है, कोई ना कोई पत्तों से ही मिलकर बना होता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि कुछ चीज़ निकला होगा या कोई खनिज उसमें मिलाया गया है, ऐसा तो नहीं है ना। ये सारी चीज़ें तो लोग इसी प्रकार से भूविज्ञान, ये सब आखिर पृथ्वी पर ही तो हुआ है ना। जैसे बोला जाता है कि कोई भी इंसान ना ही कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। लेकर जाने के लिए क्या है आपके पास, ओनली 4 यश, ऐसा वाला यश जिसको बोलते हैं, इसका अलग नाम है कीर्ति है। क्या है, कीर्ति। इंसान नंगा ही जन्म लेता है और नंगा ही जाता है, ठीक है ना। अब जो भी है कैसे जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बोला जाता है कि अगर आप इस तरीके की नाम अगर बना लें इस धरती पे तो आप मर के भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इसीलिए बताया गया कि इंसान तो कुछ लेकर नहीं आया था यहाँ पे, है ना। जो आज इतना सारा टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, एक जगह हैंडल है, सब कुछ इतना सारा कुछ हैंडल हो पा रहा है, तो इंसान कुछ लेकर नहीं आया था। इंसान क्या किया, यहाँ पे आने के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि विकास हुआ, माइंडसेट उसका मतलब वृद्धि किया, विकास किया, ये सारी चीज़ें, तब जाकर ये सारी चीज़। अच्छा, वो सब प्राप्त कहाँ से किया जी, तो भूविज्ञान आखिर पढ़ा होगा, जियोलॉजी पढ़ा,
जियोग्राफी पढ़ा, तभी तो उसको पता चला ना कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, तब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग एक कहानी बता रहे हैं कि हम और सर जो थे आशीष सर, हम लोग क्या गए थे कि सिटी में गए हुए थे, तो बच गए 8। अब इधर रास्ता देखे होंगे आप लोग, बीच बीच में पूरा 4 लेन जैसा बन गया है, बना हुआ है ना आगे। तो रात में हम लोग आ रहे थे, समय 8 रात बज रहा था, 8 साढ़े 8 के लगभग हम लोग देखे, तो हम लोग एक गौर किए, मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडा था मौसम और बारिश होने की संभावना थी। हम लोग बाइक से थे, अब देख रहे हैं तो इतना अच्छा लगा ना कि लग रहा है कि सिटी में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को लगा ऐसा है कि हम लोग अपने में ही बहस कर रहे थे कि ना सर एक बात बताइए, इंसान तो कुछ लेकर आया नहीं था, ना ही कुछ लेकर जाएगा, आखिर ये जो रेड सड़क के किनारे जो बना होता है ना बोला, तो हम लोग उस पर बहस करने लगे कि आखिर ये चीज़ बना तो बना कैसे। आज आप देख रहे हैं कि रात में भी इतनी सारी चीज़ों को, इतना बेहतर सीन हमको देखने को मिल रहा है, ये आखिर कैसे बना। हम लोग में बहस हो गया। बहस हुआ इस बात के लिए कि सर ये जियोलॉजी का कमाल है, क्योंकि अगर जियोलॉजी और जियोग्राफी इंसान अगर नहीं पढ़ता तो ये सारी चीज़ों के बारे में आइडियाज़ ही नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए अगर मिनरल्स की बात करें, जिसको खनिज हम लोग बोलते हैं, तो खनिज के बारे में स्टडी किसी ने तो किया होगा, किसके मदद से, साइंस एंड जियोलॉजी एंड जियोग्राफी के माध्यम से। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ये धात्विक खनिज है, ये अधात्विक खनिज है, ये वाला खनिज में करंट पास होगा, इसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ जो है इंसान पढ़ने से होता है। तो अब आपको हम जियोलॉजी से कंपेयर क्यों किए थे, इसका आंसर मिलेगा कि जिस प्रकार से हमें अपने शरीर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग, और उसे बायोलॉजी को बहुत मन से पढ़ते हैं, ना चाह करके भी अगर अच्छा सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ जाए तो हम लोग पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार से जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, अब आपको इंटरेस्ट की बात बताते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलिएगा, ठीक है ना, तो जियोलॉजी के लिए तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि ऐसा पढ़ा दूंगा कि बाहर निकलिएगा तो एक आपको रास्ता में गड्ढा गुड्ढी भी मिलेगा ना, तब भी देखिएगा कि उस जगह पे जियोलॉजी कहाँ पे वर्क कर रहा है। समझ रहे हैं ना। जैसे शरीर में बुखार सर्दी होता है तो समझ में आता है कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हम लोग अवलोकन केवल कर पाते हैं, हालांकि हम लोग तो डॉक्टर हैं नहीं, लेकिन बायोलॉजी भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अपना डॉक्टर आप खुद से बन जाएगा, अपना केयरिंग आप खुद ब खुद कर दीजिएगा। किसी को ऐसा नहीं कहना पड़ेगा चैटिंग में, कितना लोग कहते हैं ना टेक केयर, गुड नाइट, बाय, ऐसे बोला जाता है ना। टेक केयर, तो टेक केयर वाला आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, टेक केयर आप खुद ही बन जाइएगा अपना शरीर के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जियोलॉजी में इंटरेस्ट जगाना जरूरी है कि जो भी चीज़ों को हम आपस में प्रकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं विरासत में मिला हुआ है, उपहार हमको मिला है ना, बोलते हैं। जैसे अच्छा सा वाटरफॉल हो गया, जैसे वाटरफॉल को क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं ना। जैसे जलप्रपात को अगर हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर पहाड़ी घाटी देखते हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रकृति भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी जियोलॉजी छिपा हुआ है। हम लोग कैसे जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, बात है कि नहीं। कैसे जानेंगे कि वो जलप्रपात बना कैसे है, इतना बड़ा समुद्र है, उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कुछ तो नहीं जानते हैं। वो सब चीज़ के बारे में स्टडी कौन करवाएगा, ओनली फॉर जियोलॉजी। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं इसके बारे में जानने के लिए? क्या आप लोग जो ऑनलाइन हमारे देख रहे हैं वो क्या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं? तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यहाँ पे फैक्ट है। आप अपने तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक पासपोर्ट, ठीक है ना, जियोलॉजी का अभी तक एक पासपोर्ट ही मिलता है। क्लास 11th में आप लोग है ना, एक पासपोर्ट मिलेगा, एंड 12th क्लास के लिए एक बुक आता है जो कि भूविज्ञान परिचय वाला बुक है। तो वो बुक में आपको किसी भी नॉलेज को देखिए ना, आप खुद ही समझिए कि आपके पास एनसीईआरटी बुक होता है ना, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा रहता है। अगर एनसीईआरटी बुक से टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाता तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग कोचिंग नहीं करते हैं उन लोग क्या कौन सा बुक लेते हैं जी, सहायक बुक लेते हैं ना, सिंपल वाले बुक। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हमको कोई ना कोई टीचर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और हमारा जो दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में बता सकें। तो अगर बायोलॉजी आप कितना भी सिस्टम पढ़ लीजिए उसमें, लेकिन जब तक आप अपने पर नहीं लेकर चलिएगा तब तक नहीं होगा। हम बता रहे हैं बायोलॉजी अगर समझना है ना तो अपने पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जैसे हम लोग पढ़ लिए कि एक होता है इम्यूनिटी पावर, ठीक है, तो क्या होता है, तो आप अपने पर अंदाज़ा लगाइए क्या होता है। कि अगर हमको बुखार आ रहा है, कोई बोल देगा थोड़ा उठ के यहाँ पे, वो मतलब एक अलग सा काम करने के लिए, तो वो काम हम लोग कर लेंगे, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, ठीक है ना। उस समय हमको कौन हेल्प करता है, जबकि हमारे अंदर जो एक्सटर्नल पावर है वो करने के लिए हमको नहीं कहता है कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अंदर से मन होता है कि नहीं इसको हम लोग कर लेंगे, एक जिद होता है। तो ये सारी चीज़ बायोलॉजी में। तब जियोलॉजी में ऐसा क्यों नहीं है कि अब बाहर जाते हैं तो आपको लगता होगा कि एक चट्टान जो कि बड़ा है कुछ समय बाद वो टूट जाता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है, कभी न कभी तो बचपन में तो ख्याल आया ही होगा, है कि नहीं। जैसे एक कोई ज़मीन समतल है तो वो समतल क्यों है, कोई नदी का निर्माण होता है तो नदी कहाँ से निकलता है, अंत में कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा।
अब तो लग ही गया होगा कि कितना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर इसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी, बिकॉज अभी से 1 से लेकर 10 क्लास तक आपको कहीं पर भी जियोलॉजी का अवलोकन नहीं किया गया है। हाँ किया गया है, बट आपको जियोग्राफी एक सब्जेक्ट होता है उसके माध्यम से, जो कि एक SST का पार्ट होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। समय का आप लोग देखते चलिएगा कितना हो रहा है कितना नहीं। एंड पहला हमारा क्या था जी, इंट्रोडक्शन था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी, मतलब कि जियोलॉजी का परिचय। जियोलॉजी का परिचय आप लोग के हम बताए हैं कि जियोलॉजी शब्द का प्रयोग या जियोलॉजी का खोज सबसे पहले किसने किया था, एक साइंटिस्ट का नाम बताया था जिसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोले थे, रिचर्ड डी बरी ने किया था। किसका प्रयोग, भूविज्ञान का। किसका प्रयोग, भूविज्ञान का। अब अच्छा एक चीज़ इसमें और आता है कि रिचर्ड डी बरी ने आखिर किया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी टोटल उम्र कितनी है। बात है ना, जैसे हमारी उम्र अभी 19 के करीब है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि जैसे पृथ्वी है तो ये भी तो पुरानी होगी ना, कोई भी वस्तु क्या होती है, पुरानी होती है एक समय बाद, है कि नहीं। तो ऐसे ही पृथ्वी का उम्र बताया गया है कि 5 बिलियन वर्ष है। कितना है, 5 बिलियन ईयर्स है। ये एक इंटरनेशनल मापक होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्केल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे करोड़, 10 करोड़ ऐसे मापते हैं ना, तो वहाँ पे वो मिलियन में मापा जाता है, बिलियन में मापा जाता है। चलिए इसके बाद एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि इस विषय का रिलेशन जो है कौन कौन से विषय से है। एक सवाल ऐसे पूछता है, हमको पता है एग्जाम में ऐसे पूछा था क्वेश्चन कि जीव विज्ञान से भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है, परिभाषा दीजिए, भूविज्ञान को एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। पूछा हुआ है इस वर्ष का क्वेश्चन, जो भी है हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें यही पूछा था, तो आप उसका क्या दे सकते हैं, ठीक है ना, कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे, भूविज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, भूविज्ञान कहेंगे। कभी हम टेस्ट लेंगे और 1 हफ्ता में एक शेड्यूल रहेगा कि हम टेस्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका रिलेशन क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से है, तो पहला इसका रिलेशन हो जाएगा बायोलॉजी से। कौन से विषय से, बायोलॉजी से। अब आप समझिए कि जियोलॉजी का रिलेशन बायोलॉजी के साथ कैसे हो सकता है, सवाल है कि नहीं। तो कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए जीवाश्म किसे बोलते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, एक जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। एक तरीके मतलब एक बार इन लोगों को एक बार समाप्त होना है, तो आखिर वो बने, मतलब वो कैसे बने थे अंदर में, बात है कि नहीं। कि जैसे जीवाश्म कोयला को हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, सिंपल से क्या पढ़े हैं कि एक बार ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इसलिए इनका उपयोग कम किया जाए, और ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए देखिएगा कोयला पेट्रोलियम के जगह पे मतलब जहाँ जहाँ पे ये उपयोग होता था वहाँ पे सब अब कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आखिर इलेक्ट्रॉनिक भी हुआ तो वहाँ पर भी जियोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन पहली चीज़ बायोलॉजी से है कि अगर कोई जीवाश्म हमको धरती के अंदर मिला, ठीक है, तो उस धरती के अंदर वाली चीज़ों को जानने के लिए अगर कोई जीव मान लीजिए कोई भी जीव है तो उसका अवशेष हमें मिलता है, तो उसका हमको पता करने के लिए कि कौन सा जीव है उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी। इसलिए पहला संबंध इसका क्या हुआ, बायोलॉजी से। अच्छा फिजिक्स से भी होता है क्या, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा होता है। मान लीजिए कोई सिस्टम पढ़ना है, अपना धरती पढ़ना है, तो पहले एक बोला जाता था पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है, आप बताइए, पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य क्या करता है, हम तो देखते हैं कि पूरब सूर्य निकलता है, शाम को डूबता है, ऐसे सच्चाई कहाँ तक है ये बताइए, कन्फ्यूजन है। अच्छा, तो उसके बारे में जानने के लिए कि कौन घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स। तो इसमें क्या है, फिजिक्स का भी एक रोल हो जाता है कि इसका रिलेशन क्या है, फिजिक्स से भी है। केमिस्ट्री से भी है क्या, अब बताइए, केमिस्ट्री से भी है क्या, है ना। कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई खनिज के बारे में पढ़ना है, जैसे जीवों का अवशेष नीचे पढ़ना था, तो हम लोग बायोलॉजी खोजे। अगर पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो भी नियम है। और केमिस्ट्री में अगर कोई खनिज पढ़ना है, उसका संरचना देखना है, क्रिस्टल पढ़ना होता है, वो सब में क्या आ जाएगा आपका, केमिस्ट्री। इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफी।
हालांकि जियोलॉजी एक जियोग्राफी का ही पार्ट होता है। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, मतलब इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ना। आपको नाम एक ही जैसा लगता होगा, देखिए GEO, यहाँ पे देखिए GEO लगा, लेकिन यहाँ पे लॉजी है, यहाँ पे साइंस पढ़ना है, बट यहाँ पे क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। साइंस और आर्ट्स का नाम सुने हैं, 2 फैकल्टी होता है। तो साइंस में क्या पढ़ना होता है, टोटल चीज़ विधिवत से पढ़ना होता है, क्लियर विस्तार से। बट इसमें जैसे बता दिया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप पढ़ लिए, ग्राफ बन गया एगो, तो बन गए तो बन गए। अब पूरा मतलब पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें नहीं है। जैसे आपको बता दिया गया कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। लेकिन दामोदर नदी कैसे है, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, वे सब पढ़ने के लिए हमको लॉजी करना पड़ेगा, केवल ग्राफ में हमको नहीं देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़। तो मतलब विस्तार से पढ़ने के लिए हमको साइंस लेना पड़ेगा। इसीलिए जो आर्ट्स वाले होते हैं, ठीक है ना, उन लोग के लिए भी बहुत बेटर है कि उन लोग के विषय में जियोलॉजी ऐड होता है और यहाँ पे जियोलॉजी हमको पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, अब इसका संबंध तो सब विषय से है, इसीलिए इसको साइंस वाले फैकल्टी में रखा गया है जियोलॉजी को। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि जियोलॉजी सर एकदम आसान है, एग्जाम टाइम में 10-15 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, आ जाएगा सवाल में। यहाँ पे लोग पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, बात है कि नहीं, कहाँ तक सच्चाई बोल रहे हैं, बात सच्चाई है। 10th का एग्जाम भी देना था, तो पास होने के लिए लोग क्या करेंगे, जनवरी फरवरी में केवल पढ़ाई करते हैं, अच्छे से दिन रात कर देंगे। जितना जो साल भर पढ़ के टॉप करेगा ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत इन लोग करता है, जो कि साल भर नहीं पढ़ा है और 1 महीने पहले पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। ये जैक बोर्ड है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैक बोर्ड के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैक बोर्ड आधा अनराइल है, कुछ इसको नहीं सोचता है कि समय कहाँ है कहाँ नहीं। हम लोग भी पछता रहे हैं, ठीक है ना, जैक के चक्कर में फंस के। तो ये सारी चीज़ है। तो जैक आपको एग्जाम में फ्री में पास करा देगा, आप कुछ नहीं पढ़ाई कीजिएगा ना, सिंपल सा एक के बुक तो हम आपको देवे करेंगे, फ्री में पास हो जाएगा। लेकिन पास होने के लिए कभी नहीं पढ़ा जाता है। अगर पास होने के लिए पढ़ना होता तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, इतना सारा विषय नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन जैक की हमारी झारखंड बोर्ड की लापरवाही है, जिसके कारण इसका कष्ट सबको भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पे है कि अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे साइंस में क्या पढ़ेंगे, साइंस तो ले लेते हैं 11th में, बायोलॉजी पढ़ेंगे दिन रात, केमिस्ट्री पढ़ेंगे दिन रात, फिजिक्स पढ़ेंगे दिन रात, ऐसे करते हैं यहाँ पे लोग। और जिसका मैथ है, मैथ भी पढ़ता है दिन रात। लेकिन यहाँ पे जियोलॉजी को आसान समझता है, जबकि उन लोग को ये पता नहीं है कि जियोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है उसको, ताकि इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब तीनों एक में है तो इससे भी पढ़ना क्या है, बहुत नेसेसरी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अब समझ में आया। अब चलिए इसको हम रिलेशन को समझा दिए बेहतर तरीके से कि रिलेशन क्या है अन्य विषयों के साथ। अब इसको हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, अर्थात विषय वस्तु कि आखिर हम लोग मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में बात करेंगे जियोलॉजी के अंतर्गत पूरे सिलेबस में। हालांकि पूरा सिलेबस तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा वीडियो जो भी है। तो सब्जेक्ट मैटर में पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटरनल भागों के बारे में, एक्सटर्नल भाग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अगल बगल। जैसे अगर कोई हमारा बारे में पढ़ना चाहेगा तो किसको पढ़ेगा, जैसे बोलते हैं ना कि बाप, बेटा जो है बाप देन गया है, मम्मी देन गया है, ऐसे। तो सबसे पहले कैसे उन लोग बोल देता है कि आपको बाप को भी जानेगा, आपके पिताजी को भी जानेगा, आपके मम्मी को भी जानेगा, आपके भाइयों को भी जानेगा, तब आपका लगाएगा अनुमान कि ये लड़का किसके तरफ गया है, पापा तरफ या मम्मी तरफ या किसके तरफ गया, ठीक है। ऐसे ही सेम है कि जियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं या पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हमको जियोलॉजी नाम यहाँ पर नहीं लेंगे उतना ज़्यादा, हम क्या लेंगे, डायरेक्ट पृथ्वी। तो पृथ्वी में आप डायरेक्ट समझिए कि पृथ्वी भाई एक है। पृथ्वी के बारे में अगर हमको अच्छे से पढ़ना है तो पृथ्वी के ऊपर पढ़ना होगा, पृथ्वी के नीचे पढ़ना होगा, पृथ्वी के अगल बगल दोनों तरफ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कि अभी हमको पहला सेकंड चैप्टर में क्या आता है जी, सौर मंडल पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है, सौर मंडल, उसी में हमको सारा कुछ पढ़ना है। तो पहला चीज़ क्या होगा, एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दूसरा चीज़ इंटरनल चीज़ों के बारे में होता है। एक्सटर्नल इंटरनल समझने के लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कीजिएगा एंड स्टोरेज वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। होता है इंटरनल स्टोरेज, जो कि कितना होता है, 64, 32, 16 कुछ भी हो सकता है, 128। एक होता है एक्सटर्नल, जो कि हम लोग अलग से मेमोरी कार्ड डालते हैं, समझ रहे हैं ना, वो चीज़। तो एक्सटर्नल मीन्स हो गया बाहर की चीज़, इंटरनल मीन्स आंतरिक चीज़। अब चीज़ आ गया कि इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे,
हिस्ट्री के बारे में कि पृथ्वी का इतिहास कितना है। जैसा कि अभी हम बताएं 5 बिलियन ईयर्स इसका क्या हो रहा है, एज हो रहा है, मतलब कि पूरा उम्र हो रहा है पृथ्वी का लगभग में, ठीक है ना, अबाउट कितना 5 बिलियन ईयर्स। तो हम लोग क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि 5 बिलियन ईयर्स तक, अब अभी का साल कितना है 2022 है कि नहीं। तो हम लोग अभी कोई इंसान से पूछेगा ना जो ज़्यादा नहीं समझ रहा है, पूछेगा पृथ्वी का उम्र कितना है, बोल देगा 2022 साल इतना ही बोलेगा 2022 साल। पूछेगा ना कि पहले इंसान कब आया होगा धरती पे, बोल देगा 2022 साल पहले, तभी तो आया तो 1 से गिनाया होगा और ऐसी करके आज कितना हुआ है 2022, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन अभी भी आप लोग साइंस में कहीं ना कहीं देखे होंगे कि बोला जाता है कि लाखों साल पहले की बात है। तो ये तो 2022 में अटकल रह गया, लाखों साल कहाँ से चला गया, बात है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको जियोलॉजी बताएगी। ये तो इसको छोड़िए, तो 3 चीज़ को हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में, इंटरनल चीज़ों के बारे में, एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में, एंड मेन चीज़ इंटरनल एक्सटर्नल में हमको पढ़ना है क्या चीज़, घटनाओं के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, घटनाओं के बारे में। घटना भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक खराब, ठीक है ना, एक अच्छा घटना और एक खराब घटना। अच्छा घटना क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपल वाली घटना, एक्सीडेंट जो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से हमको कहीं जाना है दूसरे जगह पे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, उस बीच में क्या हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाइक से, कार से, कुछ भी चीज़ से एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारा नुकसान हो गया, तो उसको हम लोग क्या, कौन सा घटना बोलेंगे, खराब घटना हो गया मेरे साथ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यहाँ पे घटना हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन हमारे जाने से वो जब हमारा घटना हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट हो गया हमें, ठीक है यहाँ पे, लेकिन हम लेट वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे मेरे चलते अच्छा काम हो गया, बात है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है ना, कि सवेरे सवेरे किसका मुँह देखे थे कि पूरा दिन खराब चला गया, ऐसे बोला जाता है ना। हाँ, या बोलते हैं हाँ कोई अच्छा सोचा होगा, या आज अच्छा ही हुआ कि आज उसको देख लिए थे तो अच्छा काम हो गया, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ घटना के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी पर आप लोग खुद ही बताइए क्या क्या घटनाएं हो सकती है जो कि पृथ्वी पर घटती है, कोरोना वायरस के छोड़ के कोरोना वायरस नहीं होगा क्योंकि वो पृथ्वी के एक्सटर्नल इंटरनल चीज़ों से नहीं है, वो भी एक जीव ही है, उसको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, अच्छा वायरस से एक चीज़ याद आया, हम बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खींचेंगे। वायरस क्या जी, सजीव है कि निर्जीव है, वायरस सजीव या निर्जीव, क्वेश्चन, हाँ निर्जीव है। तो कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस, ठीक है ना। वायरस मीन्स होता है विषाणु, क्या होता है, विषाणु। तो वो क्या था, सजीव था कि निर्जीव था, हाँ बताइए। वायरस में आता सजीव में आएगा। अच्छा, वायरस है तो सजीव में, और विषाणु, अरे उसी का जो वायरस है ना उसी का हिंदी होता है जी विषाणु, हाँ सजीव हो गया ना। आप जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, सजीव, आपका भी सजीव, बट ये निर्जीव है। क्या है, कोई भी वायरस हो वो क्या होता है, निर्जीव होता है। अब आपको हम बताते हैं कि ये सजीव के शरीर में जाकर, निर्जीव अगर है तो सजीव के शरीर में जाकर काम कैसे कर रहा है, बात है कि नहीं। तो यहाँ पे बायोलॉजी कहता है कि ये क्या है, निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ये क्या काम करेगा कि अगर ये सजीव के शरीर में जाएगा तो भाई ये सजीव बन जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे बोर्ड है, तो पहले क्या बोला जाता था कि सब जगह जहाँ ही टच कर रहे हैं वहाँ पे क्या लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, बोला जाता है ना। सिंपल सा कोई भी वायरस का नाम आए, पहला चीज़ हम लोग के नाम एकदम कोरोना वायरस रहे, क्योंकि बहुत परेशान किया। तो अगर इस पर हम लोग अगर हाथ रखते तो कोरोना वायरस लग जाता, तो इस पर अगर है तो इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा ना। तो क्या हो जाएगा कि अगर निर्जीव में, क्योंकि कोरोना वायरस, कोई भी वायरस क्या होता है, निर्जीव होता है, तो निर्जीव अगर निर्जीव वस्तु पे जाएगा तो वो तो भाई निर्जीव हो जाएगा ना। लेकिन वही निर्जीव अगर हमारे शरीर में आ जाए तो कैसा काम करेगा, सजीव का काम करता है। कैसा काम करेगा, सजीव का। जैसे इस पे मान लीजिए कोरोना वायरस है, हम टच कर दिए, हमारे हाथ में आ गया तो हमें कोरोना वायरस हो गया, ऐसा कुछ, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें ऐसे ही घटना यहाँ पे पढ़ना है। सब्जेक्ट मैटर में ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें हैं। तो पृथ्वी पे होने वाली घटना क्या है, हमको ये बताइए। क्या आपने भूकंप का नाम सुना है, फिल्म में ज्वालामुखी का सीन देखा है, बम विस्फोट का नाम सुने हैं, कभी भी खनिज का नाम सुने हैं, जैसे तत्व, लोहा वोहा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ का नाम सुने हैं। अच्छा, उसके साथ साथ
और हम क्या बताएं, यहाँ पे ग्रह के नाम सुने हैं, उपग्रह के नाम सुने हैं, चंद्रमा का नाम सुने हैं, तो पूरे धरती का नाम सुने हैं ना, सूर्य का नाम सुने हैं, और पृथ्वी पर और कौन कौन सी घटना होती है, जैसे आरी कटना, जैसे कि मिट्टी का कटाव, ये सब सुने हैं कभी? हाँ देखिए, प्राकृतिक घटना जो कि वज्रपात होना, तड़ित गिरना, जैसे बिजली गिरता है ना, पेड़ पौधा को सुखा देगा डायरेक्ट, जहाँ पे गिर गया वहाँ पे इतना गर्मी होता है कि सूख जाएगा। हालांकि वो जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है, लेकिन हाँ उसका विस्तार से स्टडी के लिए जियोलॉजी काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बादल कैसे बनता है कि नहीं, आखिर बादल बनेगा तो बारिश होगी, बारिश कहाँ पे होगी, धरती पे, सबका संबंध जियोलॉजी से है। बारिश कैसे होगी, ये सारी चीज़। समुद्र के नाम सुने होंगे, समुद्र का निर्माण कैसे होता है, झील का नाम सुने होंगे, ये सारी चीज़। जलप्रपात देखे होंगे, जैसे यहाँ पे अभी फेमस क्या है, सुखलदरी है इधर पे ना, इधर एक सुखलदरी झरना है, जलप्रपात, तो सुखलदरी जलप्रपात है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ होगा, कभी जाइएगा तो देखिएगा कैसे कैसे निर्माण हुआ है उसका। जब आसपास बहुत सारे पत्थर हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और उसी में एकदम झरना एकदम बहती रहती है। अब आपको ये भी समझ में आएगा कि इतने सारे पत्थर वहाँ पे आए कहाँ से, सवाल है कि नहीं, इतने सारे पत्थर वहाँ पे आए कहाँ से, प्लस में उतने सारे पत्थर में वो पानी कहाँ से आया, है ना, या जो पानी आया वो कहाँ से पहले आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको किस में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है। तो यही चीज़ है एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बात आती है, ये जितने भी हम घटना बताए ये कैसा था, एक्सटर्नल था, बादल बनना, जैसे नदी का प्रवाहित होना, ये सब क्या है, अंदर से तो नहीं आता है। अब इंटरनल में क्या है, जैसे ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी का कैसे निकलता है, जैसे खनिज का पाया जाना था धरती के अंदर, तो खनिज का खनन करते हैं, तो कहाँ पे है, इंटरनल मीन्स आंतरिक भागों में ना, तो अंदर में है। प्लस में अगर हम लोग किसी भी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं तो वो अंदर से। अच्छा, ज्वालामुखी जो निकलता है तो नीचे से आग बन के ऊपर फेंकता है, तो वो भी तो एक तरीके से कैसी घटना होगा, इंटरनल, बट दिखाई कहाँ पे देती है हमको, एक्सटर्नल पर दिखाई देती है, बात है ना। ये सारी चीज़, भूकंप उत्पन्न होता है तो क्या धरती पर उत्पन्न होता है, ऊपर से नहीं, अगर ऊपर से उत्पन्न होगा तो पूरी पृथ्वी को नहीं हिला सकता है, ठीक है, तो कहाँ पर उत्पन्न होगा, वो नीचे से उत्पन्न होता है, नीचे की गलती की क्रिया के कारण। वो सब चीज़ हम पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक। आप लोग का एक काम है, सिलेबस वाला वीडियो हम बता देंगे एंड आप लोग के पास हम सेंड भी कर देंगे, ठीक है ना, उसको बहुत ज़रूरी लिखिएगा और बहुत अच्छे से जियोलॉजी का एक नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 11th हम पढ़ाए थे, जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो 11th का नोट्स, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था ना, टर्म 1 2 करके लिया था तो बहुत नज़दीक था, तो हम नोट्स देना सबको शुरू किए हैं, नोट्स देना शुरू किए थे, जो कि कंप्यूटराइज नोट्स देते थे, लेकिन होने लगा दिक्कत, जियोलॉजी कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। मेरा चैनल खुला था सबसे पहले जनवरी में, इसी वर्ष 2022 में, जो कि हम सोचे कि केवल हम जियोलॉजी ही पढ़ाते हैं। उसमें जियोलॉजी का हुआ का कि बहुत लोग कॉपी करके और ही चैनल ओपन कर दिया, ठीक है ना, और मेरा जो नोट्स था ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेके क्वेश्चन में से बना के उसको डालने लगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमको अच्छा लगा कि चलो कोई नहीं, तो आखिर फैलाव तो कर रहा है ना कि जियोलॉजी के लिए कोई परेशान नहीं होगा, ये बात सही है। अब यहाँ पे दिक्कत है ना कि लेकिन अब क्या कर रहा है, जो 11th से 12th में आ गया है उन लोग क्या कर रहा है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आराम से वीडियो अपलोड करते हैं, कितना मेहनत। देखिए अब आप ही आप लोग को पढ़ा दिए, ये फिजिकल स्टडी हो गया ना, बेहतर समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अगर नहीं आएगा समझ में तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अब अभी हम सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसे ही सेम ऑनलाइन में भी करते हैं, ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे साथ पढ़ते हैं तो उन लोग को अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, कि कभी हम ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो उन लोग अब क्या कर रहे हैं कि वीडियो नहीं देख रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि सर नोट्स पे सेंड कर देना, समझ में आ जाएगा, ऐसे कुछ, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बहुत लोग नोट्स मांग रहे हैं, किसी को भी नोट्स नहीं दिए हैं, मतलब कि नहीं देना है। आराम से वीडियो देखिए, वीडियो को क्लिक करके बीच में रुका कर तब नोट्स कीजिए, वो आपका फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ है, पसीना आ जाता है पढ़ाने में, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़, अगर फ़ैन बंद हो जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। समय कितना हुआ देखिए थोड़ा तो ठीक है, क्लास 11th वाले जितने भी 10th से 11th में आए हैं, ठीक है ना, जितने भी जियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड आई होप दैट कि आपको क्लियर समझ में आ भी गया होगा जियोलॉजी के इंपॉर्टेंस के बारे में, कैसे इंटरेस्टेड बनाया जाए। एंड में बताया था कि व्हाई एंड हाउ बोले थे ना जी, तो व्हाई तो बता दिए 75% क्या है, एंड हाउ को मतलब सॉल्व करने के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। जियोलॉजी क्यों पढ़ना है ये चीज़ समझना है, समझा भी दिए, और कैसे पढ़ना है तो वो तो हम ही हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी मेरा चैनल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग के केयरफुली ध्यान से पढ़िए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम
जिंदाबाद हैं अभी।